the topic now we are talking about is pneumothorax. It's a medical emergency, and Ned would love to ask you on medical emergencies. What is pneumothorax? We know that over the lung we have two protective layers of the pleura. दो protective layer होती है pleura की lungs के चारों तरफ. ये जो protective layer होती है अंदर वाली जो है that is the visceral pleura, and बाहर वाली जो है that is parietal pleura. When we have discussed about COPD और उसके अंदर जब हम एम्फाइसेमा की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है वो खराब हो जाता है और एक बुल्ला बन जाता है. बहुत सारे एल्वियोलाई आपस में मर्ज होकर बड़े बड़े बुल्ला बना देते हैं. वो कुछ इस तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ पेशेंट ऑफ सीओपीडी का एक पेशेंट था जिसको एम्फाइसेमा हो रखा था और उसके लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई जो थे वो आपस में मर्ज हो गए थे और उसकी वजह से देयर वर मल्टीपल बुल्लास वर देयर. बहुत सारे बुल्ला थे उनके लंग्स के अंदर. बेसिकली बुल्ला क्या होता है? तो बुल्ला इज एयर फिल्ड स्मॉल कैविटी इन द लंग. अगर आप इस पेशेंट का सिटी स्कैन देखोगे तो यू कैन सी दीज मल्टीपल बुल्लास आर देयर. Here you can see the multiple bullas. These are the air filled small cavities are there. These are the multiple bullas are there. ये देखने को मिलता है जिनको एम्फाइसेमा होता है. एक दिन क्या हुआ कि दिस पेशेंट वाज हैविंग द कफ. सीओपीडी वाले पेशेंट में तो कफ तो होता ही रहता है. तो जब ये कफ हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, वन ऑफ द बुल्ला हैज स्पॉन्टेनियसली रप्चर्ड. अपने आप फट गया, स्पॉन्टेनियस रप्चर हुआ. जैसे ही स्पॉन्टेनियस रप्चर होगा, अब क्या होगा कि जब ये पेशेंट एयर को ब्रीथ इन करेगा, ये जो एयर है इट इज गोइंग एवरीवेयर इन द लंग्स, और ये जो बुल्ला जो रप्चर हुआ है ना, ये एयर इस रप्चर्ड बुल्ला के थ्रू यहाँ बाहर निकलेगी और दोनों प्लूरल लेयर्स के बीच में ये हवा इकट्ठा होने लग जाएगी. Between the visceral and parietal pleura, this air is going to accumulate. अब the more this patient is going to breathe, जैसे जैसे breathe करता रहेगा वैसे वैसे air यहाँ से लीक होती रहेगी और दोनों प्लूरल स्पेस मतलब दोनों प्लूरा के बीच में ये हवा इकट्ठी होती रहेगी. और ये जो हवा इकट्ठी हो रही है, this air is going to compress the lung. ये हवा लंग्स को दबाती भी रहेगी. ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स. स्पॉन्टेनियस इसलिए क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रप्चर हुआ था, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो रहा है. अब ये एयर यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी और ये एयर लीक हो के यहाँ पे प्लूरल स्पेस में इकट्ठी होती गई और इसने इस लंग को कुछ इस तरीके से स्क्वीज कर दिया, पूरा लंग स्क्वीज कर दिया, क्योंकि ये एयर वहाँ पे इकट्ठा होके इस लंग को दबा रही थी. इनफैक्ट ये एयर का प्रेशर यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाता है प्लूरल स्पेस में, ये पूरे लंग को तो स्क्वीज कर ही देती है, पूरा लंग तो स्क्वीज हो ही जाता है. प्लस ये जो मीडिया स्टिनम होता है ये उसके ऊपर भी प्रेशर लगाती है, हार्ट पे, ट्रेकिया पे, और उनको अपोजिट साइड में पुश कर देती है. इसलिए इस डिजीज का नाम रख देते हैं हम स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरेक्स. टेंशन इसलिए बोल दिया क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है. न्यूमो मीन्स हवा. So air is getting accumulated between the two pleural layers and it has occurred spontaneously, so it is spontaneous pneumothorax. और लंग जो है बिल्कुल ऐसा कोलैप्स हो जाएगा इफेक्टेड साइड का. दिस इज हाउ द न्यूमोथोरेक्स डेवलप्स. एक बार वापस से देखते हैं. जिन लोगों का लंग पेरेन्काइमा खराब होता है तो वो वहां पे बुल्ला हो सकते हैं और ये बुल्ला कभी भी फट सकते हैं. जैसे ही बुल्ला फटता है तो वहां से हवा लीक होती है और ये हवा इकट्ठी हो जाती है प्लूरल स्पेस पे. जैसे जैसे ये ब्रीथ इन करता रहेगा, हवा वहां से लीक होती रहेगी और वो लंग को दबाती रहेगी. धीरे धीरे पूरा लंग स्क्वीज हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा. एंड दिस एयर विच हैज एक्यूमुलेटेड, अब ये इस पूरी क्लोज्ड कैविटी के अंदर एयर इकट्ठा हो गया और ये लंग को दबा के रखेगा. दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरेक्स. अब स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरेक्स ऐसा नहीं है कि केवल सीओपीडी एम्फाइसेमा के पेशेंट को ही होता है. ये उन सारे कंडीशंस में हो सकता है जिसमें लंग खराब होता है और अपने आप रप्चर हो जाता है. तो लंग कौन कौन सी कंडीशंस में खराब होता है? लंग्स खराब होते हैं. एक तो हो गया सीओपीडी. द रिस्क फैक्टर फॉर spontaneous pneumothorax, one is obviously COPD. What are the other conditions? Lung is defective when there is some collagen disorders, क्योंकि lung is also made up of a collagen. तो अगर collagen खराब होगा तो lung भी खराब होगा और रप्चर कर सकता है, जैसे कि Ehlers-Danlos syndrome. This is a collagen disorder, Ehlers-Danlos syndrome. We have discussed in biochemistry also about Ehlers-Danlos syndrome. Then Marfan syndrome. In these conditions, there is increased risk of spontaneous pneumothorax. अपने आप लंग जो है वो पंक्चर हो सकता है और वहां से एयर लीक हो सकती है.
कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं होता है, व्हाट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, बिकॉज ब्रोंकियल अस्थमा इज नॉट अ डिजीज ऑफ लंग पेरेन्काइमा, ब्रोंकियल अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ एयरवे। न्यूमोथोरेक्स तो तब होगा ना यार जब एयर लीक करेगा लंग से, तो ब्रोंकियल अस्थमा में तो लंग में प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा में प्रॉब्लम है एयरवे में, तो ब्रोंकियल अस्थमा विल नॉट लीड टू स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ब्रोंकियल अस्थमा जैसे एक और डिजीज होता है एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इसमें भी देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एयरवे, the patient will not have the spontaneous pneumothorax. So this is called as the spontaneous tension pneumothorax और primary pneumothorax, जिसके अंदर लंग अपने आप पंक्चर हो रहा है, अपने आप खुद से हो रहा है। कभी कभी लंग पंक्चर जो होता है वो अपने आप नहीं होता है, बाहर से किसी कारण से हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और विंडशील्ड का एक टुकड़ा आके कांच का यहाँ पे अंदर घुस गया, तो जैसे ही वो कांच का टुकड़ा यहाँ से अंदर घुसेगा या फिर मेटल का पीस जब यहाँ से अंदर घुसेगा, इट कैन पंक्चर द लंग्स, और जैसे ही पंक्चर करेगा तो यहाँ से एयर लीक आउट करने लग जाएगी एंड दिस एयर कैन एक्यूमुलेट इन दिस स्पेस। सो वी कैन से द अदर कॉजेज ऑफ न्यूमोथोरेक्स, इट कैन बी ट्रॉमा, इट कैन बी ट्रॉमा। और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर इंसर्टिंग अ सेंट्रल लाइन, आप सेंट्रल लाइन डाल रहे थे, सबक्लेवियन लाइन डाल रहे थे, तो जब आप सेंट्रल लाइन डालते हो तो उसके लिए जब आप इंजेक्शन को इंसर्ट करते हो यहाँ से, तो गलती से वो इंजेक्शन जो है आपका यहाँ पे लंग के अंदर चला गया और लंग को पंक्चर कर दिया, तो एयर यहाँ से लीक होने लग गई। सो दिस इज कॉल्ड एज iatrogenic pneumothorax। इसमें बेचारे लंग की तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो किसी दूसरी जगह की थी और उसकी वजह से लंग पंक्चर हो गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। So we can have the spontaneous primary pneumothorax or we can have the secondary pneumothorax. Secondary में it can be because of some other reasons. बट बात वो की वही रहेगी, चाहे सेकेंडरी है चाहे प्राइमरी है, अल्टीमेटली तो एयर इकट्ठा हो रहा है और लंग को दबा रहा है। द क्लिनिकल फीचर इज द पेशेंट इज गोइंग टू हैव एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एकदम से सांस लेने में इसको दिक्कत होने लग जाएगी, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। What is happening? I told you that the air was leaking out from here and this air was accumulating in this pleural space. एयर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रेकिया को दबा रहा था, अपोजिट साइड में पुश कर रहा था ट्रेकिया को, मीडियास्टिनम के हर एक स्ट्रक्चर को, लंग को भी कंप्रेस कर दिया पूरा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आपको लग रहा है इसको न्यूमोथोरेक्स है, हियर इज द राइट साइड, हियर इज द लेफ्ट साइड, व्हेन यू आर गोइंग टू डू द परकशन, देखिए नॉर्मली जब हम लंग्स पे परकशन करते हैं तो हमें साउंड आती है रेजोनेंट। अब अगर आप इस पेशेंट में परकशन करोगे ना, तो इस पेशेंट में तो केवल और केवल हवा ही है, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो व्हाट साउंड यू आर गोइंग टू सी इन द परकशन इज देयर इज गोइंग टू बी हाइपर रेजोनेंट साउंड, हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगा परकशन पे। जब आप इस पेशेंट को ऑस्कल्टेट करोगे, नॉर्मली तो लंग को जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का साउंड सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पे तो इफेक्टेड साइड का लंग तो बिल्कुल ऐसा पिचक गया है, उसको दबा दिया है, तो इफेक्टेड साइड में तो कोई इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो ही नहीं रहा है, लंग तो पिचका हुआ पड़ा है, कंप्रेस हो गया, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। सो ऑस्कल्टेशन पे देयर इज नो ब्रेथ साउंड, देयर इज नो ब्रेथ साउंड। सो ऑन परकशन देयर इज हाइपर रेजोनेंट साउंड एंड ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज नो ब्रेथ साउंड। अगर इसी पेशेंट का हम एक्सरे करेंगे, दिस इज हाउ द एक्सरे विल लुक लाइक, because you can see that on the left side there is only one thing is there in the pleural space is air, और जितनी ज्यादा एयर होगी उतना ज्यादा ब्लैक दिखेगा एक्सरे। आप कंपेयर करो इस पेशेंट का राइट और लेफ्ट लंग, लेफ्ट साइड का एक्सरे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्लैक है, बिकॉज वहां पे खाली एयर ही है। सो आई कैन से देयर इज इंक्रीज ऑन द ब्लैकनेस ऑन द इफेक्टेड साइड, बिकॉज देयर इज नो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स विल बी विजिबल। ब्रोंकोवास्कुलर मार्जिन तो दिखेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि वो सारे तो कोलैप्स हो गया, लंग कोलैप्स हो गया ना, तो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स भी उसके साथ कोलैप्स हो गया, जितना भी रेस्पिरेटरी ट्री था वो सब कोलैप्स हो गया। ये कोलैप्स लंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस इज द कोलैप्स लंग, इट्स नॉट वेरी गुड विजिबल बट दैट इज देयर। In fact, if you look at the trachea is getting pushed towards the opposite side, so the position of trachea is pushed opposite side. Opposite side में push हो रहा है trachea.
दिस एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन योर एग्जाम। एक साइड में ब्लैकनेस ज्यादा दिख रहा है, लंग पूरा कोलैप्स हो गया, नो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप इस साइड में देखो, आपको सब मार्किंग्स दिख रहे हैं, ये ब्रोंकस जा रहा है, फिर इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स पतले पतले व्हाइट 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 व्हाइट, ब्रोंक्यूल्स ब्लड वेसल सब दिख रहा है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं दिखेगा। कंप्लीट एयर, कंप्लीट होमोजेनस ब्लैक, कंप्लीट ये लंग यहाँ पे कॉलेज पड़ा हुआ है, राइट। सो दैट इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ द न्यूमोथोरिक्स। इसको ठीक कैसे करें? हम इसको 2 स्टेप में ठीक करेंगे। देखिए कैसे, हमें प्रॉब्लम समझनी है। प्रॉब्लम ये है, इस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लंग बंद हो गया है, एक तो बिल्कुल केवल एक ही लंग काम कर पा रहा है। तो मुझे इस लंग को वापस इन्फ्लेट करना है, लेफ्ट साइड के लंग को इन्फ्लेट करना है। और लेफ्ट साइड के लंग को इन्फ्लेट होने से रोक कौन रहा है? ये हवा। दिस एयर इज बेसिकली स्टॉपिंग दिस लंग टू एक्सपैंड। तो मुझे हवा को निकालना पड़ेगा। हाउ आई कैन रिमूव दिस एयर इज, आई विल टेक अ लार्ज बोर निडल एंड आई विल इंसर्ट हियर। अगर मैं एक लार्ज बोर निडल यहाँ पे इंसर्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे जो भी इस स्पेस में एयर इकट्ठा हुआ है वो सब बाहर निकलेगा। जैसे ये सब बाहर निकलेगा, ये लंग वापस से एक्सपैंड हो जाएगा और एक बार पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो इमीडिएटली व्हाट इज टू बी डन इज वी नीड टू इंसर्ट अ लार्ज बोर निडल। लार्ज बोर निडल इंसर्ट करना है। जैसे ही लार्ज बोर निडल इंसर्ट करोगे, हवा बाहर निकल जाएगी, एक बार पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट हैव यू ट्रीटेड द रूट पैथोलॉजी? ये हवा लीक होके कहां से आई थी? ये हवा तो लंग से लीक होके आई थी ना। मान लीजिए उस पेशेंट को या तो iatrogenic था या ट्रॉमा था या फिर स्पॉन्टेनियस था। बेसिकली हवा कहीं से लीक होके आई थी, यहाँ से लीक होके आई थी। आपने एक बार यहाँ से निकाल तो दिया, लंग एक बार एक्सपेंड हो गया, बट वो हवा तो वापस लीक कर जाएगी, वापस से यही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मुझे बताओ क्या करें अब इसके लिए? आपने एक बार लंग एक्सपैंड कर दिया, बट वो तो हवा वापस से लीक हो रही है, वहां से वापस से लीक होगी तो वापस वही सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू सील ये वाला एरिया जो पंक्चर हुआ है ना, इसको कैसे सील करें, हम इसको कैसे बंद करें तो ये हवा लीक होना बंद हो जाए? तो हम कोई सर्जरी तो कर नहीं सकते, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये अपने आप बंद होगा। लेकिन तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक अ पैसेज ऑफ द एयर, कि जो भी यहां से लीक हो रहा है ना, ये यहां से ड्रेन होता रहे बाहर। 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक ड्रेन होता रहेगा और अपने आप ये जो एरिया जो खराब हुआ था, पंक्चर हुआ था, ये सील हो जाएगा, राइट। तो ये हमें पैसेज बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक दिस पैसेज एंड दिस पैसेज इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ICD. So we need to insert a ICD. The immediate treatment is large bore needle insertion followed by ICD, intercostal drainage tube, also called as chest tube. हम चेस्ट ट्यूब लगा के रखेंगे और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 सिनेरियो बनता है। जैसे मान लीजिए आप एक जंगल में गए थे, कैंप कर रहे थे, वहां पे आपका एक फ्रेंड था, उसको मार्फन सिंड्रोम था पहले से ही, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन मार्फन सिंड्रोम था, और जंगल में थे आप, वहां पे कैंप कर रहे थे, उसका लंग में से वन ऑफ द बुल्ला रप्चर्ड एंड उसको एकदम से ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुआ। आपने वहां पे परकस किया जंगल के अंदर ही, आपको पता लग गया कि यार ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हुआ है इसको। परकशन पे एकदम हाइपर रेजोनेंट साउंड था, देयर वाज नो ब्रेथ साउंड, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा था, लग नहीं रहा था ये हॉस्पिटल तक पहुंच भी पाएगा, डेथ हो जाएगी। तो आप क्या करते? वट एवर शार्प ऑब्जेक्ट यू आर हैविंग, यू आर गोइंग टू पंक्चर दैट, हवा लीक कराएंगे एंड लंग विल एक्सपैंड बैक, और फिर इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और हॉस्पिटल ले जाके ICD लगवा देंगे। क्योंकि ICD लगाना एक प्रोसीजर, इट टेक्स अराउंड 15-20 हाफ एन आवर टू डू दिस प्रोसीजर। तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए ना कि इमीडिएटली एक बार कुछ करना है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में, लार्ज बोर निडल डाल दो। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक पेशेंट है, उसके हवा लीक हो रही है, न्यूमोथोरेक्स हुआ है लेकिन बहुत धीरे धीरे लीक हो रही है, उसको न्यूमोथोरेक्स का डायग्नोज तो हो गया लेकिन बहुत ब्रीथिंग डिफिकल्टी इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो आपको पता है कि अल्टीमेटली ICD तो डालना ही है और ICD डालने में हाफ एन आवर लगता है, लेकिन उसको इमीडिएटली भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप क्या करो, अगर स्लो प्रोग्रेसिव लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूमोथोरेक्स है ना, तो फिर लार्ज बोर निडल डालने का कोई पॉइंट नहीं है, वो तो इमरजेंसी में डालना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर डायरेक्ट ICD डाल दो। सो इफ देयर इज स्लो प्रोग्रेसिव लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूमोथोरेक्स, देन डायरेक्टली पुट द ICD। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको बार बार न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स होता है। अब रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स तो तभी हो सकता है जब बहुत सारे बुल्ला हो, जैसे कि COPD का पेशेंट। COPD के पेशेंट में मल्टीपल बुल्लास होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू दिस CT स्कैन, दैट विल गिव यू गुड आइडिया। यहाँ पे देखिए मल्टीपल बुल्लास हैं, आज ये रप्चर हुआ, कल कोई और होगा, 1 महीने बाद कोई और बुल्ला रप्चर होगा।
These patient can have recurrent pneumothorax. Recurrent pneumothorax होता है मतलब कि मल्टीपल बुल्लास हैं और अलग अलग टाइम पर रप्चर हो रहे हैं. तो उस केस में what we will do is we will staple these bullas. इन बुल्लास को हम फ्यूज कर देते हैं. So if someone is having recurrent pneumothorax, we will staple the bulla. हम इन बुल्लास को स्टेपल कर देंगे. Right? So this is how we manage a patient of the pneumothorax. लार्ज बोर निडल इंसर्शन करना है अगर इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आईसीडी डालना है. आईसीडी तो डालना ही डालना है. Now there are two conditions which have a very peculiar appearance: pneumothorax and cardiac tamponade. मान लीजिए यू वर देयर इन द इमरजेंसी और आपके गांव के पास में से एक हाईवे जा रहा था, वहां पे कार एक्सीडेंट हुआ. जो ड्राइवर था उसको जो विंडशील्ड थे उसके बहुत सारे टुकड़े कांच के अंदर घुस गए और स्टीयरिंग यहाँ पे चेस्ट पे लगा. तो स्टीयरिंग यहाँ पे लगा तो कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है और विंडशील्ड के बहुत सारे टुकड़े घुसे उससे न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है. द पेशेंट इज ब्रॉट टू यू. उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी. ब्रीथिंग डिफिकल्टी कैन बी देयर इन न्यूमोथोरेक्स, कैन बी देयर इन कार्डियक टेम्पोनेट. एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो दोनों में हो सकता है. तो कैसे पता लगाएंगे यार कि इसको न्यूमोथोरेक्स है या कार्डियक टेम्पोनेट है? व्हाट यू विल डू इज यू विल ऑस्कल्टेट द लंग. आप लंग्स को ऑस्कल्टेट करो एंड ट्राई टू हियर द ब्रेथ साउंड. ब्रेथ साउंड सुनने की कोशिश करो. तो न्यूमोथोरेक्स में तो ब्रेथ साउंड एब्सेंट होंगे, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि लंग तो कोलैप्स हो चुका होता है. कार्डियक टेम्पोनेट में लंग्स में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कार्डियक टेम्पोनेट में ब्रेथ साउंड प्रेजेंट होंगे. तो अगर आप ऑस्कल्टेशन करते हो और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की साउंड सुनाई दे रही है तो हम कार्डियक टेम्पोनेट के साथ डील कर रहे थे उस पेशेंट में. लेकिन अगर एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन नहीं सुनाई दे रहा देन वी आर डीलिंग विद न्यूमोथोरेक्स. सो pneumothorax, cardiac tamponade, both can occur because of trauma. Both will have acute shortness of breath. And how to differentiate is by just auscultating the lungs. Lungs के अंदर कोई आवाज सुनाई भी दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है, it's pneumothorax. लंग कोलैप्स हो गया. लेकिन अगर सुनाई दे रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की आवाज सुनाई दे रही है, then it is cardiac tamponade. Right? Now there is an extra point here. First tell me that what is the diagnosis of this X-ray? What is the diagnosis of this X-ray? What you can see is that the air is there in the subcutaneous space. Air कैसे पता लगा? Air is black. आप देखो लंग के बाहर भी एयर आ गया, subcutaneous space में एयर आ गया. This is called as subcutaneous emphysema. Subcutaneous emphysema. Subcutaneous emphysema कैसे हो सकता है? ये 3-4 तरीके से हो सकता है. What is the etiology of subcutaneous emphysema? What are the etiology कि इस एरिया में एयर आ जाए? देखिए ये एयर जो होती है ना बेसिकली ये लीक कर रही होती है ट्रेकिया के यहाँ से. ये इज अ ट्रेकिया. अगर ट्रेकिया से एयर लीक करता है, इफ द एयर इज लीकिंग फ्रॉम हियर, if the air is leaking from here, this air will accumulate in the subcutaneous space and the air is going to accumulate here. अब ट्रेकिया से एयर कैसे निकलेगा? It can be because of Heimlich maneuver. What is the meaning of this? कि Heimlich maneuver से ऐसा हो सकता है. We know that Heimlich maneuver is like this. अगर किसी के अंदर फॉरेन बॉडी फंस जाता है गले के अंदर तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे हाथ रखते हैं, जोर से मुक्का मारते हैं तो वो बाहर आ जाता है. तो मान लीजिए किसी के अंदर यहाँ पे चाबी फंस गई ट्रेकिया के अंदर, तो आपने Heimlich maneuver किया, जोर से यहाँ पे मारा और दैट की विल कम आउट. नाउ की इज अ शार्प ऑब्जेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट की समटाइम ट्रेकिया के अंदर कट लग सकता है और ट्रेकिया के अंदर कट लगेगा तो इस तरीके से एयर लीक होगी और वो एयर सबक्यूटेनियस उसमें इकट्ठा हो सकती है. देन इट कैन बिकॉज ऑफ लेसरेशन टू द ट्रेकिया, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ट्रॉमा टू ट्रेकिया. अगर ट्रेकिया में रप्चर हो गया, ट्रेकिया लेसरेट हो गई, इन दैट केस ऑल्सो इट कैन हैपन. इट कैन हैपन ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टॉमी. आपने ईएनटी में पढ़ा होगा, ट्रेकियोस्टॉमी करते हैं हम, यहाँ पे कट लगाते हैं. जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रखना होता है ना, उनके अंदर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब की बजाय डायरेक्ट वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं ट्रेकिया से. अगर वो ट्रेकियोस्टॉमी की ट्यूब अच्छे से नहीं लगी, सूचर अच्छे से नहीं लगाए ना, तो वो जो वेंटिलेटर से हवा आ रही है वो लीक होती जाएगी और वो सबक्यूटेनियस स्पेस में इकट्ठी हो जाएगी. So subcutaneous emphysema can be because of Heimlich maneuver, it can be because of trauma, it can be because of tracheostomy. Right? So these are the various causes of the subcutaneous emphysema. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको, न्यूमोथोरेक्स वाले टॉपिक को. इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. न्यूमोथोरेक्स में बेसिकली एयर लीक होगी एंड दैट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स. दोनों प्लूरा के बीच में इकट्ठी हो जाएगी. कैसे लीक होगी?
मान लीजिए एक बुल्ला था, वो रप्चर हुआ, जैसे ही रप्चर होगा ये हवा निकलेगी, ये हवा लंग को दबाएगी और इस पूरे लंग को धीरे-धीरे स्क्वीज़ करके बंद कर देगी। दिस इज़ कॉल्ड एज़ स्पॉन्टेनियस टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अगर ये अपने आप हो रहा है इसलिए स्पॉन्टेनियस। अगर ये ट्रॉमा की वजह से होता कि लंग में से हवा पंक्चर होके निकल रही है, ट्रॉमा या iatrogenic, देन इट इज़ सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स। जब भी न्यूमोथोरैक्स होगा देयर इज अ लॉट ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। जब आप इसको परकस करोगे देयर इज गोइंग टू बी हाइपर रेजोनेंट साउंड एंड बिकॉज द लंग इसमें बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, तो ऑस्कल्टेशन में आपको इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, देयर इज नो ब्रेथ साउंड। चेस्ट एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग जो है बिल्कुल एकदम मतलब ये चेस्ट फील्ड जो है वो एकदम डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, बिकॉज देयर इज ओनली एयर, एयर इज ओनली देयर। द ट्रीटमेंट इमीडिएटली अगर आपको कुछ करना है, आपको हवा निकालनी है, इंसर्ट अ लार्ज बोर निडल एंड रिमूव द एयर and that way you will inflate the lung again, but that is not going to treat the root cause। उसको तो टाइम लगेगा, तो टाइम उसको ठीक करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम देना होगा। वी हैव टू क्रिएट अ पैसेज दैट इज कॉल्ड एज आईसीडी। हम आईसीडी इंसर्ट कर देंगे, एक बड़ी सी ट्यूब होती है जिससे कंटिन्यूअसली हवा बाहर ड्रेन होती रहेगी और धीरे 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 लंग सील ऑफ हो जाएगा, हवा आनी बंद हो जाएगी, फिर हम उस ट्यूब को निकाल देंगे। अगर दो कंडीशन होती है जिसमें एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है ट्रॉमा के बाद, न्यूमोथोरैक्स एंड कार्डियक टेम्पोनेट। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? लंग को ऑस्कल्टेट करते हैं। अगर लंग्स में साउंड सुनाई दे रहा है तो कार्डियक टेम्पोनेट है, नहीं सुनाई दे रहा है तो न्यूमोथोरैक्स है। दिस इज एक्सरे ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। यू कैन सी द एयर इन द सबक्यूटेनियस एरिया, इट इज बिकॉज द एयर इज लीकिंग फ्रॉम द ट्रेकिया। ये कब हो सकता है? जब ट्रेकिया में लेसरेशन हो जाए, जैसे कि हेमलिच मेनोर के बाद हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्रेकियोस्टॉमी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड when it come to the pneumothorax, again a medical and surgical emergency to be remembered, right? Thank you.